नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस और मनी में। यस, आपने सही देखा है। अदानी। यस, आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। तो मतलब 3 से 4 ऐसे बड़े समाचार मिल रहे हैं हमें मार्केट से कि क्या स्टेटस है अदानी ग्रुप में। क्योंकि अभी देखिए, शेयर अगर हम देखेंगे इनके 52 जो लाइफ टाइम हाई हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारे अदानी ग्रुप में, इंक्लूडिंग अदानी पावर, जहाँ पर मई में मतलब ये मई मिडिल तक काफ़ी इनका ज़बरदस्त धमाका हम कह सकते हो रहा था पिछले 1 से 1.5 वर्षों तक। तो अभी 3 से 4 ऐसी जानकारियाँ उभर कर आ रही है मार्केट में अदानी ग्रुप के बारे में, जो हम कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी है। बट स्टिल मैं कहता हूँ कि अभी समय नहीं है कि इस स्टॉक में फिर से हमें कुछ ख़रीदारी करने की। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं कहता हूँ कि जो भी मेरे जो मित्र हैं उन्होंने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका धन्यवाद। और जो भी नए लोग देख रहे हैं, आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखिए, 4 ऐसे बड़ी जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी या लंबा हो सकता है, तो सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे जभी तो सारी जानकारी का पता चलेगा। आधा अधूरा वीडियो देखकर आप जाएंगे तो वीडियो भी पसंद नहीं आएगा, जाहिर सी बात है जानकारी भी कंप्लीट नहीं मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आ गए हम आर्टिकल पे। तो पता होगा आपको सारे लोगों को कि अदानी ने एफएमसीजी सेक्टर में एंट्री मारने की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली है। अदानी वॉलमार्ट कहकर एक नई कंपनी इन्होंने ओपन किया है, मतलब ऐड ऑन किया है इनके अदानी ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ में, एंड ये एफएमसीजी में काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने आईपीओ के लिए फाइलिंग की थी बीएसई और एनएसई में। तो उसका रिस्पांस सेबी से क्या आया है उसके बारे में जानकारी है। तो देखिए, अदानी ग्रुप हैज़ सेड दैट इट हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू अदानी वालमार्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ऑब्जर्वेशन बीइंग केप्ट इन अबेंस। तो देखिए, अदानी ग्रुप कह रहा है क्योंकि इनका जो आईपीओ है वो नियर फ्यूचर में लॉन्च करने वाले थे, जिसके सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जो सेबी में सबमिट करने होते हैं, अदानी ग्रुप ने सारे डॉक्यूमेंट्स विद अदर डिटेल के साथ फाइलिंग की है। तो डॉक्यूमेंट की जांच होने के बाद जो कंपनी उससे रिलेटेड है, ग्रुप की जांच करने के बाद, जैसे अदानी के जो सारा बैकग्राउंड मतलब सारा वेरिफिकेशन होता है सेबी में नॉर्मली। जैसे कुछ भी अगर करने से पहले, जैसे अगर हम पासपोर्ट वेरीफाई करते हैं तो किस तरह मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होती है, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है आईपीओ में, बट इनका भी एक स्टैंडर्ड होता है, एसओपी होता है जो ये फॉलो करते हैं सेबी। किसी भी अगर कोई कंपनी आईपीओ फाइलिंग के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो अगर पास हो गया तो जब दे विल गिव अप्रूवल फॉर आईपीओ, ठीक है। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप कह रहा है कि हमें ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है सेबी से कि हमारा अदानी वॉलमार्ट का जो आईपीओ है उसमें कुछ नेगेटिव या रोकने की बात की गई है। उसके आगे देखते हैं। द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हैज़ केप्ट द प्रपोज ₹4,500 करोड़ इनिशियल सेल ऑफ ईडेबल ऑयल मेजर Adani Walmart Limited in abeyance without disclosing the reasons. SEBI said issuance of observation kept in abeyance with regard to the Adani Walmart IPO, according to an update in the SEBI website on August 13. तो SEBI कह रहा है, यस हमने IPO को जांच पड़ताल की है और हमने इसे अबेंस स्टेटस में रखा है इनकी वेबसाइट में। तो SEBI मान रहा है कि अबेंस का अगर आप टर्मिनोलॉजी या हिंदी में देखेंगे तो सस्पेंशन, इंग्लिश में अगर बात करेंगे, सस्पेंशन मतलब टेम्परेरी सस्पेंशन हो सकता है या फिर रुकावट कह सकते हैं हिंदी में, अल्पकालीन रुकावट, यानी अभी जांच पड़ताल चल रही है, अप्रूवल नहीं मिला है, सेबी कह रहा है। तो सेबी हैज़ पुट ऑन वेबसाइट दैट अदानी वालमार्ट आईपीओ इश्योरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन केप्ट इन अबेंस। तो सेबी मान रहा है कि हमने रोका है और इनकी वेबसाइट पे उन्होंने अपडेट किया है कि अबेंस में, यानी सस्पेंशन में अभी इसकी जांच पड़ताल चल रही है, अप्रूवल नहीं मिला है कहकर सेबी कह रहा है। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि देखिए, अदानी का जो आईपीओ है, अदानी वालमार्ट का जो एडिबल ऑयल सेक्टर में या एफएमसीजी में एंटर करने वाले हैं, तो स्टार्ट होने से पहले 4,500 करोड़ का जो आईपीओ उसके ऊपर रोक लगा दी गई है सेबी के द्वारा टेम्पररी। अभी आगे क्या होगा ये जांच पड़ताल के बाद ही हमें
पता हो सकता है। तो ये फर्स्ट जानकारी है जो आपको आवश्यक पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी है अदानी टोटल गैस। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है, पहले न्यूज़ थी नेगेटिव जो आईपीओ रोक दिया गया है, दूसरी है पॉजिटिव। यहाँ पर अदानी टोटल गैस लिमिटेड, द सिटी गैस जॉइंट वेंचर ऑफ अदानी ग्रुप एंड टोटल एनर्जी ऑफ फ्रांस हैज़ एक्वायर्ड 50% स्टेक इन ए कंपनी दैट मैन्युफैक्चर गैस मीटर्स टू ऐड इट्स गैस रिटेलिंग बिजनेस। तो द फर्म bought 50% stake in the Smart Meter Technology Private Limited for ₹1 crore according to the company's filing to stock exchange। तो देखिए यहाँ पर अदानी जो गैस है, ये कंपनी ने जो एक स्मार्ट मीटर बनाते हैं फॉर गैस के जो मीटर्स होते हैं उनके लिए, घरेलू जो गैस के मीटर होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर उन्होंने 1 करोड़ में उनकी 50% का स्टॉक इन्होंने ख़रीदा है और उस कंपनी का नाम है स्मार्ट मीटर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। फॉर ₹1 करोड़ में इन्होंने ख़रीदा है। छोटी मोटी कंपनी है बट इम्पॉर्टेंट बिजनेस सेक्टर में। तो अदानी गैस के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि उन्होंने एक कंपनी की 50% स्टॉक ख़रीदा है, ठीक है। फ़ायदा क्या होगा? देखिए, स्मार्ट मीटर्स विच हैड ए टर्नओवर ऑफ ₹4 ऑलमोस्ट 5 करोड़ इन द ईयर अप टू March 31st, 2021 मैन्युफैक्चर गैस मीटर्स विच आर यूज टू मेजर कंजप्शन ऑफ गैस पाइप इनटू द हाउस होल्ड किचन्स। तो देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अदानी गैस सेक्टर में डील करती है, तो ये मीटर की आवश्यकता हमें जो कितनी गैस अवेलेबल है, जो जांच होती है गैस कितनी अवेलेबल है, उस सेगमेंट में ये मीटर का इस्तेमाल होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अदानी गैस के लिए, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तीसरी न्यूज़ है अदानी ग्रुप स्टॉक। तो ये देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी जानकारी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये रहा पिछले काफ़ी समय से जो काफ़ी समाचार हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह अदानी ग्रुप्स के जो शेयर्स है वो सीधे डाउन की ओर यानी नीचे की ओर भाग रहे हैं। काफ़ी गिरावट देखने को मिली है जब से ये मई में सुचिता दलाल का जो स्टार्ट हुआ है, वहाँ से फिर मॉरिशियस फंड के जो 4 फंड कंपनीज थे, उसके बाद लोकसभा में इसका मंत्री द्वारा रिटर्न स्टेटमेंट जांच के लिए सेबी के द्वारा काफ़ी अनाउंसमेंट किए गए। तो मतलब काफ़ी मुश्किल दौर से अभी मुश्किल तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कंपनीज़ के पास तो अच्छा खासा रिज़र्व है, मैनेजमेंट ठीक ठाक है, बट जो शेयर्स है, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स इसमें पैसे लगा कर बैठे, उनके लिए कुछ नेगेटिव है, यानी शेयर्स भागने की जगह पर नीचे की ओर आ रहा है। हम दिवाली तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अदानी पावर भी उसी तरह भागेगा जिस तरह अदानी ट्रांसमिशन या फिर अदानी के अदर स्टॉक भागे थे, बट वैसा नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो देखिए अदानी ग्रुप स्टॉक हैव फैलन अप टू 52% फ्रॉम द देयर 52 वीक हाइक्स इन लेस देन 3 months। अमॉन्ग द अदानी ग्रुप कंपनीज, Adani Power has witnessed the sharpest decline, sharpest decline of 52% fall from 52 high it on June 9। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो अदानी के मतलब सबसे ज़्यादा जो अदानी पावर में गिरावट देखने को मिली है 52% लेस देन 3 months में, इंक्लूडिंग ऑल शेयर। अमॉन्ग अदर में अगर देखेंगे तो अमॉन्ग अदर्स अदानी टोटल गैस डिक्लाइन 42%, अदानी ट्रांसमिशन 38%, अदानी ग्रीन एनर्जी 32%, अदानी पोर्ट्स एंड सेज 23% एंड अदानी इंटरप्राइजेस बाई 16%। तो सबसे कम गिरावट अगर 3 महीने में हमें देखने को मिली है वो है अदानी इंटरप्राइजेस। बट हावेवर सारे अदानी ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में गिरावट ही है पिछले 3 महीनों से, जब से ये मई में स्टार्ट हुआ इनका नेगेटिविटी ट्रैकर। तो इन स्टॉक में थोड़ा बचकर रहिए, अगर इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट में है तो टेम्पररी आधी क्वांटिटी निकल कर किन्हीं और स्टॉक में लगाइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी अभी देखिए काफ़ी नेगेटिविटी भी आ रही है ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करेंगे, अगर खासकर उसमें अदानी ग्रुप की हो, ठीक है। तो 3 जानकारी थी कि अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 52 वीक हाई से लो में ट्रेड कर रहे हैं लगभग। अदानी पावर देखिए 52, अदानी गैस है 42 डाउन हुआ है, ट्रांसमिशन 38 हुआ है, अदानी ग्रीन 32 हुआ है, अदानी पोर्ट्स 23 हुआ है। तो अच्छी खासी गिरावट हम कह सकते हैं सभी स्टॉक्स में। अगर आप प्रॉफिट में तो अच्छी बात है, आधा बेचिए आधा रखिए, अगर प्रॉफिट में नहीं है तो निकल कर और कहीं लगा सकते हैं। ये मेरा सजेशन है, बाकी डिसीजन आपका है। 4th जानकारी देखिए, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी देखिए रिलायंस हो या टाटा हो, आईटी सेक्टर में भी उन्होंने काफ़ी ग्रो किया। अगर रिलायंस की बात करेंगे जियो है या फिर अदर उनके आईटी प्लेटफॉर्म भी है।
टाटा का तो आपको पता है, टाटा एलेक्सी है, TCS है, तो काफ़ी लार्ज लेवल पे टाटा एंड रिलायंस IT या फिर डिजिटल वे में आगे बढ़ रहे हैं। बट अदानी के पास ऐसा कोई वे नहीं है कि वो अभी जो ट्रेंडिंग मार्केट में चल रहा है आफ्टर कोविड की डिजिटाइजेशन या फिर हमारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन किस तरह ले जाए, यानी एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, ये बात हो रही है। तो अदानी ग्रुप भी उस सेक्टर में एंट्री मारने वाला है। अपडेट्स क्या है देखते हैं। अदानी ग्रुप इज़ ऑल सेट टू foray into the bargaining tech segment with the launch of Super App. The Ahmedabad-based conglomerate has set up a new division, Adani Digital Labs. तो अदानी ग्रुप ने भी मन बना लिया है कि वो टेक एक ऐप लाने के लिए लॉन्च करने वाले सुपर ऐप जिसका नाम होगा, और उन्होंने एक नया डिवीज़न भी यानी एक नई कंपनी इसके लिए बना ली है, उसका नाम होगा अदानी डिजिटल लैब, to fuel the ambition of its super app that will rival the likes of Tata and Reliance as well as the new age companies such as PhonePe, Paytm and Google Pay among others. तो मतलब इनका देखिए क्लियरली ये भी बोल रहे हैं कि क्योंकि इनके पास कोई मतलब जो डिजिटाइजेशन वे में यानी IT के वे में इनके पास कोई मजबूत ऐसा स्तंभ नहीं है कंपनी में, तो उन्होंने अभी लॉन्च किया है, सुपर ऐप लॉन्च करने वाले, और उनके लिए उन्होंने एक नया सेगमेंट, एक IT कंपनी उन्होंने ओपन कर लिया है, अदानी डिजिटल लैब्स का एक है। तो यहाँ पर एक सेगमेंट उन्होंने ओपन किया है, और वो भी मानते हैं कि टाटा, रिलायंस और अदर जो पेयर्स हैं इनके कॉम्पिटिटर है, उनके साथ ये कंपटीशन में उतरना चाह रहे हैं। तो देखिए 4 जानकारी हमने बात की है यहाँ पर। देखिए एक है IPO के बारे में, दूसरा है नए 50% स्टॉक जो स्मार्ट मीटर्स में उन्होंने ख़रीदा है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तीसरी न्यूज़ है 52 हाइक से काफ़ी अदानी शेयर्स डाउन टाइम में यानी नीचे की ओर भाग रहे हैं। चौथी न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है, सुपर ऐप लॉन्च करने वाले अदानी। तो देखिए 2 अच्छी न्यूज़ है, 2 पॉजिटिव न्यूज़ है, 2 नेगेटिव न्यूज़ है, फिर भी स्टॉक गिरावट की ओर ही भाग रहे हैं। और अभी ये नया IPO के बारे में फिर से सेबी ने रोक लगा दी है टेम्पररी। तो ओवरऑल अगर हम कहेंगे अदानी ग्रुप के बारे में तो वेट एंड वॉच की परिस्थिति है। तो वेट एंड वॉच, नया पैसा इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, 100 बार सोचिए। वीडियो आपको पसंद आया होगा डेफिनेटली, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।